मैंने फर्स्ट बुकिंग करी इसकी, आई एम द फर्स्ट पर्सन। भागा दौड़ी हो गई। और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, एरोडायनामिक व्यू। ओके गाइस, तो अभी हम हैं अंधोरा पर और यहाँ से हमारी सवारी वंदे भारत एक्सप्रेस की फ़र्स्ट कमर्शियल रन की सेम डे की रिटर्न जर्नी मैं कर रही हूँ एग्जीक्यूटिव चेयर कार में। तो जैसे ही आप स्टेशन के बाहर आते हैं, छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पर एक वेटिंग रूम है, कॉमन वेटिंग रूम, नॉन एसी लेकिन टॉयलेट बाथरूम है उसके अंदर। नीट सा है, साफ़ सफाई तो आजकल स्टेशंस पर होती ही है। यहाँ पे पार्किंग एरिया है और उसके बाद फिर आगे की ओर जाएंगे तो टाउन है। और अब हम चलते हैं अपनी वंदे भारत की ओर। ओके दोस्तों, सेल्फ रिलायंट इंडिया, मेक इन इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड बाय ICF चेन्नई कोच फैक्ट्री के द्वारा ये हमारी उम्दा कलाकारी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका एरोडायनामिक व्यू बहुत ही खूबसूरत है और इसमें कोई लोको नहीं होता, जनरेटर वैन नहीं होता, बस पायलट इसी सवारी को अपने कोचेस के साथ लेकर के चलती है और दोनों तरफ से इसका मुंह होता है एरोडायनामिक, तो ये टर्न नहीं करती है, ना ही मतलब इसका लोको जो है वापस पीछे की ओर नहीं जाता है ना खूबसूरत। ओके गाइस, तो वी आर वंस अगेन इन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा दिल्ली टू अंधौरा, और अभी मैं, आप बोर्ड देख ही रहे हैं पीछे, उसी के साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस का ये अगेन एक रन फिर से आपके लिए कर रही हूँ एग्जीक्यूटिव चेयर कार में। तो आज ही के दिन CC और EC दोनों की जर्नी हो जाएगी। CC के लिए 1075, EC के लिए 2045, 1000 रुपीज़ का फ़र्क है। और ये है पायलट का कैबिन। अगर जो चला रहे हैं पायलट होते हैं, जो पीछे की तरफ होंगे वो मैनेजर होंगे। ओके, तो मेरी जर्नी है एग्जीक्यूटिव चेयर कार में, और जो एग्जैक्टली मतलब पायलट कैबिन होता है उसके पीछे का जो कोच होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोच 44 सीट का होता है और स्पेशली चैलेंज के लिए होता है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार के 2 ही कोच हैं और चेयर कार के 14 कोच हैं। 414 किलोमीटर की राइड है ये और करीब 5 घंटे और 5 मिनट लेती है। अभी 1 बजे यहाँ से चल देगी और 6:05 को पहुँचा देगी न्यू दिल्ली। बीच में 4 हॉल्ट है और वो हॉल्ट लेते हुए हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से पहले आएगा ऊना, उसके बाद आएगा अनंतपुर साहिब, उसके बाद आएगा चंडीगढ़, उसके बाद आएगा बोलो अम्बाला कैंट और फिर न्यू दिल्ली। चलिए आपको CC से इंटीरियर दिखाते हैं। तो ये है स्टाफ और 2x3 होती है CC जिसे आप देख रहे हो, जिसमें आपको 2 CCTV कैमरास दिखाई देंगे। ओके, उसके साथ आपको पुश टू टॉक बटन दिखाई देगा। ओके, और फिर आपको इमरजेंसी अलार्म और हैमर होंगे जिसे आप सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। बाकी आपको ब्रेल लैंग्वेज में भी यहाँ पर हैंडल है जो कि इन एडिशन है कंपेयर टू 2 जो पहली वंदे भारत थी उसके, और पुश बैक सीट है इसमें, जो मुझे ऐसे लगता है कि इट इज़ अ गुड आइडिया। और ऑटोमेटिक डोर्स हैं और बीच में आपको दिखाई देंगे यहाँ पर पैंट्री, और पैंट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि हर सेक्शन है हीटिंग का भी और फ्रीज़र का भी, और यहाँ पर वाटर बॉयलर है।
ओके गाइस, तो कई लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आई थी चाय में जो डायबिटिक पेशेंट है, तो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ पे वो सुविधा है कि आप अलग से शुगर भी ले सकते हैं और चाय के आप डिप पैकेट्स भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वही प्री मिक्स पैकेट ही लेने हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। पैसेज जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स है, जिस तरीके से कोच में ऑटोमेटिक डोर है। 2 CCTV कैमरास लगे हुए हैं ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो। CCTV कैमरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये लाइट बीप होगी और ओपन होगा डोर। और टॉयलेट से दोनों तरफ, और दोनों तरफ की टॉयलेट में एक वेस्टर्न है और एक इंडियन है, एंगेज नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अच्छा है, डस्टबिन के साथ, बेसिन के साथ सारी सुविधाएं हैं इसमें। सेम आपको वेस्टर्न में भी मिल जाएगा। CCTV कैमरा देखिए बाहर पैसेज में, मतलब 4 CCTV कैमराज है। फर्स्ट एड किट है जो आपको इमरजेंसी के लिए है। अब इसका आपको LED स्क्रीन्स मिल जाएंगी दोनों तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं आपको सेंटर टेबल्स मिल जाएंगे चेयर कार में। अब हम जाते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आमादोरा से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली वाई 448 वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 1 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 1 से चलने के लिए तैयार खड़ी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये है हमारा एग्जीक्यूटिव चेयर कार। और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की खासियत ये है कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार में स्पेस काफ़ी सारा मिलता है आपको। LED स्क्रीन के साथ 2x2 सीट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और हैंडल्स को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लीवर है जो 180 डिग्री में टिल्ट करेगा आपको। और जो खाने की प्लेट्स होती हैं वो फ्लाइट की तरह होती है, इसके अंदर से निकालिए। और यहाँ पे पुश बैक बटन होता है, जैसे करेंगे तो ये पीछे जाए। ओके, फैमिली दरवाजे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। दरबार की जय। वाह, इसी जोश के साथ हमारी ट्रेन चल पड़ी है। हमारी ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पर चल पड़ी है और माता जी का जयकारा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये जर्नी हमारी बहुत ही खूबसूरत फिर एक बार रहेगी। जय। चिंतपूर में दर्शन करके आ रहे हैं। अच्छा, मगर हमारा इन ट्रेन वाले से गवर्नमेंट से ये है कि अपना दर्शन करने के लिए पूरा टाइम दिया जाए और इस ट्रेन को थोड़ा सा 1 या 1.5 घंटा और आगे बढ़ाया जाए। 1-1.5 घंटा, जैसे 1 बजे का टाइम है तो उसको 2 बजे या 3 बजे का करा जाए, ताकि दर्शन अच्छी तरह हो जाए और आने जाने में कोई सुविधा ना हो। तो मैं भी बस उस असुविधा के लिए ना बहुत ज़्यादा हमारे को दिक्कत करनी पड़ी। अच्छा, ठीक है। मिनट टू मिनट में भागा दौड़ी हो गई। यस, हमारी ट्रेन ऊना पर आ चुकी है और बस 2 मिनट में ही यहाँ से चल देगी, इसलिए मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ। आधे घंटे में ही ऊना हिमाचल आ जाता है, जैसे ही हम अंदौरा से निकलते हैं। 2 मिनट का हॉल्ट है। ओके, डोर्स आर क्लोजिंग। है कि ऊना हिमाचल पर काफ़ी सारे लोग चढ़े हैं। और हमारी ट्रेन भी जल्दी है। फोटोग्राफी भी चल रही है, उत्साह भी उतना ही है लोगों में।
देखिए बड़ी मज़ेदार बात है, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं और सब्सक्राइबर्स जुट चुके हैं और हमारी फैमिली जो है वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। और जब फैमिली मिलते रहती है ना, और वंदे भारत के जो यहाँ पे टिकट चेक कर रहे हैं वो भी हमारे रेगुलर वंदे भारत के सब्सक्राइबर हैं। सो नाइस मीटिंग यू गाइस। तो मेरे पापा जी भी रेलवे में, छोटा ब्रदर भी रेलवे में था। तो जब मेरे को पता लगा कि वंदे भारत उन्ना से चल रही है, इज़ रिलेटेड सरप्राइज टू मी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्ना से वंदे भारत चला रहे हैं। तो मैंने फ़र्स्ट बुकिंग करी इसकी। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने इधर से बुकिंग करी है। फिर मैंने यहाँ से अम्बाला तक की बुकिंग करवाई है जस्ट फॉर राइड। और उसके बाद अम्बाला से जन शताब्दी आएगी 2 घंटे के बाद, उसको पकड़ के वापस उन्ना आऊँगा मैं। और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जब मैं बच्चा होता था तो ना हम गोबर फेंकने जाते थे खेतों में, तो वहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होता था रायमैतपुर। तो मैं क्या करता था, वहाँ पे जाता था। उस टाइम पे सिर्फ एक ट्रेन रन होती थी इस रूट पे, हिमाचल एक्सप्रेस। तो मैं वहाँ पे गोबर फेंकूँगा और ट्रेन की टिकट लूँगा, ट्रेन में बैठूँगा और उन्ना आऊँगा। उन्ना से फिर वापस रायपुर उतर के घर को वापस जाऊँगा। ये गया स्टेशन। मैंने आज छुट्टी ली है काम से, सिर्फ ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। ओके गाइस, सो यू आर रिवीलिंग इस ट्रेन जर्नी का ये सबसे रोमांचक मौका है जब आप नंगल डैम देख रहे हैं। और इसके पीछे भी एक डैम है, उसके बारे में मैं भी बताती हूँ, लेकिन आप पहले इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। और इसके बाद ये काफ़ी सारे कैनाल्स भी आपको मिलेंगे इस जर्नी के दौरान, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। अभी फ्लो थोड़ा कम है, नहीं तो और ज़्यादा होता है ना। ओके गाइस, तो मैं जिस डैम के बारे में बात कर रही थी वो है भाखड़ा डैम। और भाखड़ा डैम जिस उसके पीछे की तरफ है, और कहते हैं कि आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने उस डैम को बनाया था और फ्री सेवा भी लोगों के लिए वहाँ से ट्रैवल करने के लिए दी गई थी ट्रेन की। और लेकिन वहाँ पे शूट नहीं कर सकते हैं, खैर दैट इज़ अनदर थिंग। और 2000 और सबसे बड़ा डैम था इंडिया का, लेकिन 2011 में उसके बाद आपको तो पता ही है कि उत्तरांचल में टेहरी डैम जो है वो सबसे बड़ा डैम आज की तारीख में है। तो ओके, इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि नंगल डैम के बाद नंगल स्टेशन आ रहा है और इस स्टेशन पर टेक्निकल हॉल्ट होने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि आम मधुरा पर आपको कोई वॉशिंग के लिए और वैसे फैसिलिटी नहीं, बहुत छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर ये सेवा है तो वाटर फीलिंग मोस्टली यहाँ पर होने वाली है। इसीलिए हमारी ट्रेन स्लो हो गई है, लेकिन लग नहीं रहा रुकेगी। अच्छा, रुक रही है। नहीं रुक रही है। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ का, नंगल टू उन्ना और दौलतपुर तक जितनी भी ट्रेन्स आती हैं वो पहले वहाँ पे अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगी, उसके बाद वापस नंगल आएंगी और यहाँ पे इनकी वॉशिंग होगी। वॉशिंग के बाद फिर से यहाँ से इनको स्टार्ट होना लाइक के जन शताब्दी, वो सुबह फिर से वॉश होके उन्ना जाएंगी, फिर वहाँ से चलना शुरू होगी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ का, क्योंकि हिमाचल में कोई भी वॉशिंग लाइन नहीं है अभी उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, देखो कब तक होता है वॉशिंग लाइन। तो हम लोगों को सर्व हो चुका है सूप का सैशे, फिर गर्म पानी, इसमें है ब्रेड स्टिक और ये है बटर, जिससे मेरा पेट और बढ़ जाए। सूप तो मेरा थोड़ा ठंडा हो गया आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के चक्कर में। समझ लीजिए कि ये सारी जर्नी में मैं खाने वाला पैसा जो वेस्ट ही करती हूँ। ओके गाइस, तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, भुनुपली एक जगह है और भुनुपली बस इसके आगे की ओर आएगा, नंगल डैम के आगे की तरफ से आएगा। और उस स्टेशन से बिलासपुर की ओर हम जाएंगे तो वहाँ से लेह लद्दाख की ओर भी ट्रेन का रूट बन रहा है। इट विल टेक टाइम बट होपफुली कुछ सालों में हो जाए वो, तो दिस वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू हैपन। इसमें जो बता रही थी ना, वो ये लाइन थी आगे की ओर चली इधर से दिख रही है।
ओके, जैसे कि दिखाई दे रहा है हम आनंदपुर साहिब आ चुके हैं। वेरी सैक्रेड प्लेस। हमने अभी आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा भी देखा, स्टेशन के बिल्कुल करीब है। और खुल जा भाई, खुल जा सिम सिम। खुल चुका है सिम सिम। सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकने वाली है यहाँ पर ट्रेन, तो मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती हूँ। बस आपको ये बता दूँ, बहुत ही सैक्रेड प्लेस है। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर रहे थे और 1699 में खालसा पंथ को उन्होंने फाउंड किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ यार, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत नीचे है। क्यों? आइसक्रीम लोड करने के लिए। तो ये रहा, आइसक्रीम लोड हुआ है, जिसकी मुझे ऑलवेज तलाश होती है। और ऑलवेज राजधानी में 2 मेरे रिजर्व्ड रहते हैं। खैर, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ फाउंड किया था यहाँ पर। और ये एक बहुत था, और आपको पता ही होगा या नहीं पता है तो बता दूँ कि जहाँ पे मेरी कर्मस्थली है पटना बिहार, वहाँ पे ही उनका जन्म हुआ था। इस स्टेशन के साथ ड्रॉबैक ये है कि पैसेंजर्स जो आगे के कोच पे होंगे उनके उतरने के लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि स्टेशन बहुत छोटा है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम आया था 2 सीनियर सिटीजन को, आप मेरे व्लॉग में देख सकते हो। रोड्स वाले व्लॉग में देखोगे जो मैंने न्यू दिल्ली टू अंदौरा तक किया है, आनंदपुर साहिब और फिर आनंदपुर साहिब से अगेन यही ट्रेन बोर्ड करने वाली थी। आई डोंट नो वो बोर्ड कर पाए कि नहीं। वेल, तो खाना सर्व हो चुका है। अगर आप अंदौरा से न्यू दिल्ली की ओर आते हैं तो आपको लंच सर्व होता है। मेरे ख्याल से इवन टी भी होगी शाम को। तो क्या क्या दिया गया है? ऑब्वियसली दाल चावल रोटी सब्जी समथिंग होगा। सूखी सब्जी है, चावल है, ये मेरे कपड़े पे ना गिर जाए। ओए भैया भैया। ओके गाइस, तो ये मुझे लगता है चिकन सर्व हो गया है। यार ये तुम लोग देखते नहीं हो, ये चिकन का स्टिकर लगा हुआ है। अरे यार मेरे दोस्तों, तो मेरे पास है अभी पुलाव, सूखी सब्जी, पनीर की सब्जी है एंड दाल है। ओके, और आई गेस पराठे हैं, सोन केक। ओके, दिस इज स्वीट हैविंग दही, और अचार है, ब्लैक पेपर भी है, स्पून है। सो दिस इज़ हाउ माई फूड लुक्स लाइक। ग्रेवी चखती हूँ, थोड़ा ठंडा हो गया लेकिन बढ़िया है टेस्ट। आई होप ऐसा ही मिले ऑलवेज। दाल भी बहुत अच्छी है, मिक्स दाल है, माँ की दाल है लगता है। हाँ, सूखी सब्जी भी टेस्ट में अच्छी है। चलो भाई खाना खाया जाए। हिमाचली टोपी पहने हुए हैं। ये एक ही स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन 5 मिनट के लिए हॉल्ट करती है। वैसे ट्रेन टाइम पर ही है, ज़्यादा देर तक हॉल्ट नहीं करने वाली है, इसीलिए मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती। लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग चढ़ने वाले हैं चंडीगढ़ से। फॉग आ गया था मेरे मोबाइल पे। चुकी है। लाइक खाना मैं खाऊं ना खाऊं, लेकिन आइसक्रीम मैं बिल्कुल खाती हूँ। मेरा आइसक्रीम पिघल भी चुका है। आओ, ये बेचारा रबड़ी बन चुका है। देखते देखते अम्बाला कैंट भी आ गया। तो ये हमारी जो रिटर्न जर्नी है, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत स्पीड में जा रही, क्योंकि मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ जो हमारी इसके पहले की जर्नी थी उसकी, जो सुबह मैंने की है न्यू दिल्ली टू अंदौरा तक की हमारी ट्रेन। ओके, सो ये यहीं पर उतरने वाले हैं। टाटा, बाय बाय।
इस रूट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनसे आप ले सकते हैं। बाय। अम्बाला कैंट पर भी सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। काफ़ी सारी भीड़ है, मुझे लगता है यहाँ से भी काफ़ी लोग चढ़ने वाले हैं। मेरा इवनिंग स्नैक आ चुका है। समोसा दिया है इन्होंने, सैंडविच दिया है, पर मैं अभी नहीं खा पाऊँगी। इवन दे हैव गिवन आलमंड्स और टोमेटो केचप है, लस्सी है, और ये तो पहले का है मेरा, एंड प्री मिक्स चाय है। आप चाहें तो अगर आप डायबिटिक है तो काइंडली आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन्हें कि आपको डिप टी दे बनिस्बत के प्री मिक्स चाय। वाह, खूबसूरत सनसेट हो रहा है, और सनराइज़ से हमने शुरुआत की थी और सनसेट पे हमारी ये राइड ख़त्म होने जा रही है। 6:05 को हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। ऑन टाइम है ट्रेन। खाना पीना, नाश्ता, लंच, सब चीज़ हो करके आज का दिन यहीं पर समाप्त होगा, लेकिन मेरा अभी सब कुछ बाकी है। So beautiful to have you once again over here। तो ये लोग मुझे कटरा वाली ट्रेन में भी मिले थे और सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आ करके ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि मुझे ढूंढ रहे थे। इट इज़ सो लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हमने स्पेशली बुकिंग कराई जी, इसलिए मैं कोई काम नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है। अच्छा जी, मेरा बेटा कह रहा है मैंने तो तुम्हें जाना है। So sweet of you. What's your name once again? Tell ya. Manish Garg. Manish Garg. Oh, you're such a lovely person. And what a lovely smile. Wow. है ना खूबसूरत? 415 किलोमीटर की ये सवारी जो हिमाचल से लेकर न्यू दिल्ली तक जाती है, जो पंजाब होते हुए निकलती है, और यहाँ के लोगों के लिए एक मुस्कान भरी राहत होती है कि हाँ, हमारे लिए भी एक ऐसी ट्रेन है हिमाचल में जो हमें 5 घंटे में पहुँचा सकती है। और इसी सनसेट के साथ ये व्लॉग ख़त्म होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तो रिटर्न जर्नी के साथ वी आर एट एक्सट्रीम रेल्स, दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। ये जर्नी भी अच्छी रही, तो इसी हैक्टिक मेरे लिए रही क्योंकि एडिटिंग भी साथ में कर रही थी, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अब डालूंगी। उसके बाद ये वाला भी आएगा, एक्सट्रीम रेल्स वाला भी। सो हम न्यू दिल्ली पहुँच चुके हैं और 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है। कहाँ पर आई है ये? कौन सा नंबर प्लेटफॉर्म है ये? 11 पे ना? हाँ, 10-11 पे ही आई है। जहाँ से निकले थे वहीं पे वापस आ गए हैं। तो ये भी शायद इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार का ये था हमारा सफ़र, इसके साथ ही अलविदा। मैं अजमेरी गेट के यहाँ पर हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ का सब तामझाम बदल चुका है। एडिट कर रही थी, कुछ एरर आ रहा था, कुछ ऑडियो भी मिस हो गए क्योंकि मैंने आज पहले दिन DJI का माइक्रोफोन यूज़ किया था एंड समथिंग गॉट पिस्ड आउट, लेकिन समहाउ सब मैनेज करते हुए और मैंने व्लॉग एडिट किया। बहुत टाइम लगा क्योंकि लौटने वाली जर्नी में मेरे पास टाइम नहीं मिला। 1 घंटे का ही टाइम था बीच में, 2 ट्रेन मतलब आती जाती में, और उसके बाद मुझे ट्रेन में ही एडिट करना था। और फिर एक्सट्रीम रेल्स पर भी मैंने मंदौरा से लेकर न्यू दिल्ली तक वाला भी मैंने व्लॉग डालना था, तो वो भी शूट करना था, तो उसके साथ मैंने किया था। पर यहाँ दिल्ली में आई हूँ और दिल्ली में आने के बाद मैं देख रही हूँ 8:30 नहीं 8:45 के आसपास हो गए हैं। 6 बजे मेरी ट्रेन आ चुकी थी। 2.5 घंटे लग गए मुझे स्टेशन पे बैठे बैठे। मैं कर रही थी थोड़ा एंड का एडिट बाकी था। वो अंदर मुझे सैंडविच मिली थी, वो मैं अभी खा रही हूँ। बाय द टाइम ये लोड हो, आराम से यहाँ बैठी हुई हूँ। देखो